आज जीओसी की एक इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पढ़ने जा रहे हैं। पहली बात तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का मतलब क्या, तो ड्यूरिंग एनी रिएक्शन और इन मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ मूव कर रहे हैं, क्यों मूव कर रहे हैं, वो हमें पढ़ना है। तो उसकी डिफरेंट इफेक्ट्स हैं, उसमें आज हम फर्स्ट इफेक्ट पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट। इसे हम शॉर्ट में बोल सकते हैं आई इफेक्ट। चलो देखते हैं कैसे मॉलिक्यूल में ये पॉसिबल है, कहाँ पॉसिबल नहीं है। तो देखो, ये आप एक कंपाउंड ले रहे हो, ये कंपाउंड है, यहां सब कुछ भी मान लो एच है ना। अब आप यहां देखोगे तो C और Cl के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। Cl ग्रुप 17 है और कार्बन तो आप जानते हो वो ग्रुप 14 है, तो डिफरेंस है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो इंडक्टिव इफेक्ट का फर्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जीरो नहीं होना चाहिए। कैसे मॉलिक्यूल में इंडक्टिव इफेक्ट्स होगी, जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जीरो ना होना चाहिए, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम, ये कंपलसरी है। तो C और Cl में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, Cl। तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ पे अट्रैक्टेड रहेंगे भाई, तो ये आपका माइनस डेल्टा बनेगा। डेल्टा का मतलब है पार्शियल चार्ज डेवलप होना। प्योर चार्ज होता तो मैं नेगेटिव लिखता, बट ये तो सिर्फ खींच के बैठा है, लेके निकल नहीं गया है, तो माइनस डेल्टा। और यहाँ पे क्या लगेगा भाई, प्लस डेल्टा। ऐसे बॉन्ड को बोला जाता है पोलार बॉन्ड। पोलार मतलब एक पोल बना नेगेटिव, एक पोल बना पॉजिटिव। इट इज ऑल्सो नोन एज डाइपोल। डाइपोल पोलार बॉन्ड बनना, दिस इफेक्ट इज नोन एज, बहुत इजी डेफिनेशन, इंडक्टिव इफेक्ट। पोलारिटी डेवलप होना, दिस इज इंडक्टिव इफेक्ट। अब पोलारिटी डेवलप क्यों हुई बताइए, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, इसीलिए एक पोल नेगेटिव बना, एक पोल पॉजिटिव बना। तो एक पे नेगेटिव, एक पे पॉजिटिव, और यही बॉन्ड को आप बोलोगे पोलार बॉन्ड। पोलारिटी डेवलप हुई, दिस इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव, इंड्यूस होना, समथिंग इज गोइंग टू इंड्यूस। इंड्यूस मतलब कुछ, इंड्यूस मतलब कुछ हम बोल प्रोड्यूस हुआ। क्या प्रोड्यूस हुआ यहाँ पे, नेगेटिव और पॉजिटिव, तो ये डेवलप हुआ, इंड्यूस हुआ, सो इट इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट। क्लियर हो, इंडक्टिव इफेक्ट कब डेवलप होगी, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो नहीं है, ओके, तब ये डेवलप होती है। अच्छा, अब इंडक्टिव इफेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो फर्स्ट इट ऑपरेट्स ऑन सिग्मा बॉन्ड। कौन से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है वो, सिग्मा बॉन्ड। इसका सिंबल है एरो लगाना, जो बॉन्ड है उस पर आप क्या लगाओगे, एरो। एरो की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव डेल्टा से नेगेटिव डेल्टा। इंडक्टिव इफेक्ट वो परमानेंट इफेक्ट है। परमानेंट इफेक्ट का मतलब क्या है कि ये मॉलिक्यूल में ये जो इफेक्ट है, वो इफेक्ट शो करने के लिए इसे कोई फॉरेन मटेरियल की जरूरत नहीं है। वो इटसेल्फ ये जो इफेक्ट है वो खुद इंड्यूस कर सकता है, क्योंकि Cl भी उसी मॉलिक्यूल का पार्ट है। नहीं हमने कोई ऐसा, मैंने कब बोला कि Cl बाहर से आएगा, अटैक करेगा, तब ये इंड्यूस होगा, तो वो कौन सी कैटेगरी में चला जाता, टेम्पररी। जब तक अटैक होगा तब तक ही वो इफेक्ट शो करेगा, बट ये तो परमानेंट है, जब तक सूरज चांद रहेगा Cl भी वही मॉलिक्यूल में रहेगा, तो फिर ये परमानेंट इफेक्ट है। बट ये इफेक्ट कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये वीक इफेक्ट है। मतलब ये मॉलिक्यूल के काफ़ी ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ को ये चेंज नहीं कर रहा। अगर इसके साथ कोई और इफेक्ट आ गई, जो हम चैप्टर आगे पढ़ेंगे वैसे वो इफेक्ट्स आएगी, तो वो इफेक्ट ये इफेक्ट को आराम से ओवरकम कर जाएगी।
मतलब ये अगर 2-3 इफेक्ट साथ में आ गई तो ये कौन सी कैटेगरी में है भाई? वीक इफेक्ट है। समझे? वीक का मतलब क्या है कि 4 जन खड़े हैं, तब तक कोई एक अमीर है तो वो अभी स्ट्रांग है, बट कोई दूसरा आ गया तो फिर उसको कोई नहीं गिनेगा कि भाई तू तब आप वीक हो रेफरेंस में रिलेटिवली। ओके, तो ये वीक इफेक्ट है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज एडिटिव इफेक्ट। अब एडिटिव इफेक्ट का मतलब क्या, मैं पढ़ाता हूं थोड़ी देर में। एडिटिव, फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिस्टेंस डिपेंडेंट है। अगर डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो इंडक्टिव इफेक्ट की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। व्हाट इट मीन्स, तो यहां आप देख रहे हो कि Cl जो कार्बन के नजदीक है तो ये बॉन्ड पे इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है, तो ये कार्बन पे भी इंडक्टिव इफेक्ट तो है बट कम है। डिस्टेंस इंक्रीजेस, इफेक्ट, स्ट्रेंथ ऑफ इफेक्ट डिक्रीजेस। तो यहां पे अब प्लस डेल्टा होगा नहीं, डेल्टा डैश होगा। ओके, डेल्टा डैश क्या है पढ़ते हैं, बोलो। यहां आओगे तो डेल्टा डबल डैश। ये फोर्थ कार्बन है, ऑन फोर्थ कार्बन इंडक्टिव इफेक्ट नियरली नेग्लिजिबल हो जाता है। ओके, तो अब आपसे मैं रिलेशन पूछूं, प्लस डेल्टा डबल डैश, डेल्टा डैश और डेल्टा में कौन ज्यादा, तो जो नजदीक है वो ज्यादा। बोलो, कॉन्सेप्ट क्लियर है? यहां तक मैंने आपको क्या पढ़ाया? व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट? इट इज ड्यू टू द attraction of sigma bond and due to that polarity develops. This development of polarity is known as inductive effect. Development of polarity, becoming a polar bond, this is due to inductive effect. कहाँ ऑपरेट करता है तो सिग्मा बॉन्ड पे। ओके, सिग्मा, पाई पे नहीं, कहाँ? सिग्मा। डन है। अब मैं आपको ये पॉइंट पढ़ा रहा हूं, एडिटिव इफेक्ट मतलब एक मिथाइल ग्रुप है, ऐसे 2 कार्बन है, तो इसकी इंडक्टिव इफेक्ट से ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट इसकी ज्यादा है, क्योंकि यहां कार्बन ज्यादा है। कैसे ज्यादा है हम थोड़ी देर में नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ते हैं। एडिटिव मतलब कार्बन बढ़ते जाएंगे तो उसकी इफेक्ट स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। कैसे बढ़ेगी वो देखते हैं। आप बोलोगे सर यहां तो आपने बोला कम हो रही है, वो तो Cl से डिस्टेंस मेजर कर रहा हूं ना, ये तो एडिशन है जो अभी थोड़ी देर में पढ़ते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट क्लियर है भाई? सिग्मा बॉन्ड पे डेवलप होती है, सॉरी ड्यू टू सिग्मा बॉन्ड। ओके, पोलैरिटी डेवलप होने के कारण ये इफेक्ट होती है। एडिटिव है, डिस्टेंस डिपेंडेंस है, परमानेंट है और वीक है। अब इसके टाइप्स आप देखने जा रहे हो। टाइप्स, इंडक्टिव इफेक्ट मेनली 2 टाइप की होती है with reference to hydrogen. Positive inductive effect, negative inductive. पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब ये हुआ कि ये ग्रुप है और सामने कोई एक है, तो इसने इलेक्ट्रॉन इसे डोनेट किया, सही? तो ये क्या हुआ आपका? डोनर ग्रुप हुआ। तो जो डोनर ग्रुप होगा इट मींस ये पॉजिटिव आई इफेक्ट शो करता है। डोनर मतलब पॉजिटिव, ये पूरे चैप्टर में आपको याद रखना है। ओके, तो इसने क्या किया? गेन किया ना, तो ये गेन कर रहा है मतलब ये नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। गेन कर रहा है मतलब ये नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। अब कौन डोनर है, कौन गेन करता है, उसकी भी बहुत अच्छे से कॉन्सेप्चुअल में बात कर रहा हूं। पॉजिटिव आई इफेक्ट किससे बोलोगे? जो इलेक्ट्रॉन डोनर है और उसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी हाइड्रोजन से ज्यादा है रिलेटिव टू हाइड्रोजन। ग्रुप और स्पीसीज विच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन्स more than capacity is more than hydrogen, it is called positive inductive effect. तो इसका क्या आएगा बताइए? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला है ना, गेन, तो इसकी गेन कैपेसिटी हाइड्रोजन से ज्यादा होगी, तो ये कौन सी इफेक्ट शो करेगा? नेगेटिव आई इफेक्ट। चलो एक और बार, डोनर होगा तो पॉजिटिव आई, गेन करेगा तो नेगेटिव आई। यहां तक तो बहुत इजी है, बट अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं वो हर कोई चाहता है कि सर हमें ये पढ़ा दो,
कि कैसे पॉजिटिव आई और नेगेटिव आई इफेक्ट डिसाइड होती है। तो अब वही पॉइंट में मैं जा रहा हूं, काफी प्रैक्टिस करवा रहा हूं, देखिएगा। प्रैक्टिस में फर्स्ट पॉइंट ले रहा हूं मैं, जो अभी पढ़ा, CH3 CH3 दोनों साइड क्या है भाई, कार्बन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखनी पड़ेगी, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो खींचेगा, सही ना, और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो डोनेट करेगा। तो पूरा कॉन्सेप्ट कौन चला रहा है भाई, माय फेवरेट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नाउ यू सी बोथ आर कार्बन, सो एंड all have both having sp3 hybridization because all having single bonds। sp3 दोनों हाइब्रिडाइजेशन सेम है, तो यहां इंडक्टिव इफेक्ट शो नहीं होगी, क्योंकि ना कोई डोनर है ना कोई एक्सेप्टर है, ईएन चेंज नहीं हो रहा है। चलो सेकंड, हम वीक से शुरू करते हैं, आपको एकदम क्लैरिटी मिलेगी बच्चों। ये है, अब आपको ये दो कार्बन में तो कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि सेम हाइब्रिडाइज है। अब ये देखिए, तो ये कार्बन sp3 है, ये आपका, तो sp3 sp2 में ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, क्योंकि इसकी s कैरेक्टर, मैं बार बार ये पढ़ा चुका हूं, इसकी s कैरेक्टर 33% होगी। कैसे, इसमें s एक बार है और टोटल 3 बार है, जिसकी s कैरेक्टर ज्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। ऐसा क्यों होता है सर, तो वो भी मैं बार बार बता चुका हूं, एक और बार। एस कैरेक्टर का मतलब है स्फेरिकल शेप, स्फेरिकल शेप जिसका ज्यादा, वो न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक रहेगा, तो उस पे अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा। सो एस कैरेक्टर इंक्रीज होने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज। अब बताइए, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो। तो इस और आए, तो ये पूरा ग्रुप आपको शो कर रहा है नेगेटिव आई, तो उसके सामने वाला पॉजिटिव। तो अब मैं सर्कल करूंगा, वो सर्कल वाले ग्रुप को हम पहचानेंगे कि वो नेगेटिव आई है कि पॉजिटिव आई। और पूरे कॉन्सेप्ट में एक ही चीज रहने वाली है बच्चों, एंड दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सिर्फ चेक कर लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। चलो वापिस एक और बार प्रैक्टिस में आप जा रहे हो बच्चों, बताइए इसका हाइब्रिडाइजेशन sp, धीरे 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 धीरे, इसमें s कैरेक्टर अब समझ गए भाई 25, इसका 50, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। मान लो मैंने यहाँ पे सर्कल दिया आपको, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये खींचेगा और ये डोनेट करेगा, तो ये आपका पॉजिटिव है। ओके, कोई टेक्स्ट बुक आप देख लो, ये अच्छे से कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, ऐसे आपको डिसाइड करना है। मैं काफी एग्जांपल आपको देने जा रहा हूं। चलो इस पे मैंने सर्कल किया, अब तो कार्बन कार्बन का पॉइंट चला गया, कार्बन कार्बन का पॉइंट होता तो हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लेता, अब वो बात है नहीं। तो अब सीधा पीरियोडिक टेबल देख लेंगे, राइट साइड एलिमेंट जो होते हैं उसकी ईएन ज्यादा होती है, राइट साइड मतलब पीरियोडिक टेबल की राइट साइड, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ये खींचेगा, खींचने वाला है और उस पे ही सर्कल है, तो माइनस आई। चलो अब मैं यहां पे सर्कल करूं, तो ये खींच रहा है, तो ये दे रहा है पॉजिटिव। डन छे बेटा। तो इसमें ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन और कार्बन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये खींचने वाला है, खींचने वाला मतलब माइनस इंडक्टिव। डन है ना? अच्छा, सोचिए दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा कौन है, एन, तो वो खींचेगा। पहले आपको एरो लगाना है, एरो लगाओगे तो पता चल जाएगा कि सर्कल वाला ग्रुप एक्सेप्टर है कि डोनर है। तो देखो सर्कल वाला ग्रुप डोनर है, तो ये कौन सी इफेक्ट हो गई आपकी, पॉजिटिव आई। और एग्जांपल लेते हैं, चलो एक और ये एडिटिव वाला पॉइंट आपको पढ़ा दूं। ये है, ये एडिटिव वाला कॉन्सेप्ट था, थोड़ा कंपैरिजन। ये CH3 ट्वाइस Cl, तो देखो
ये भी डोनर है, नो डाउट अबाउट इट। ये पूरा ग्रुप भी डोनर और ये पूरा ग्रुप भी डोनर। बट यू कैन सी यहां 3-3 कार्बन है, तो तीनों साइड से इलेक्ट्रॉन बीच में आएंगे और फिर डोनेट होंगे, तो ये ज्यादा इफेक्टिव है। तो जो मैं बात कर रहा था ना एडिटिव इफेक्ट, तो आपको बोला जाए कि अब ये तीनों पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है, सही है, कंपैरिजन कर रहा हूं तो तीनों पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है, तो कहां ज्यादा पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है, स्ट्रेंथ, तो जहां एडिशन ज्यादा है, नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है, तो यहां आएगा। एम आई राइट? चलो, ये थोड़ा कंपैरिजन वाला बीच में टॉपिक आ गया। चलो एक और बार, ये आपने CH3 लिया, अब ये कार्बन हो गया, ये भी कार्बन, तो ये पूरी बात चली गई हाइब्रिडाइजेशन में। समझे कब हाइब्रिडाइजेशन चेक करना है? कार्बन कार्बन सामने आ गए तो हाइब्रिडाइजेशन से आंसर आप करोगे। तो ये हाइब्रिडाइजेशन sp3, ये हाइब्रिडाइजेशन sp2, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो ये खींच रहा है, ये खींच रहा है, और मैंने इसी को सर्कल किया है, तो ये नेगेटिव आई। डन से ऐसे होता है। चलो अब ये है OH ग्रुप है यहाँ पे, तो OH लग गया, तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला है ना, तो ये नेगेटिव आई। क्लैरिटी मिल गई बच्चों? Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, वो खींचने वाला है, तो ये भी आपका नेगेटिव आई इफेक्ट है। ओके 12। चलो वापिस कार्बन कार्बन की बात आ गई, तो वापिस आप जाओगे हाइब्रिडाइजेशन, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3 है भाई, ये बेंजीन नहीं है, सिंगल है ना बॉन्ड सब, ये भी sp3, तो यहां आप बोल सकते हो नो इफेक्ट। डन है? चलो अब कौन सा नंबर था वो? अच्छा 13 नंबर। अब थोड़ा टफ कर रहा हूं, अब ये पूछा ये क्या है, तो अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्सेप्ट निकल जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन भी निकल जाएगा। जब चार्ज आता है, क्या आता है भाई? तो सीधा चार्ज देख लो, बताइए प्लस क्या करेगा? डोनेट करेगा कि अट्रैक्ट? अरे भाई डोनेट कैसे हो जाएगा? अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा, तो ये आपका खींच रहा है ना, नेगेटिव है। स्ट्रॉन्ग लूज करने के बाद वहां खड़ा है भाई, यू आर कंपेयरिंग आफ्टर लूजिंग योर इलेक्ट्रॉन्स, लूज करके वो ज्वाइन हुआ है ना, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो वो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। ओके, तो अब चार्ज देख के इंडक्टिव इफेक्ट डिसाइड कर रहे हैं। चलो एक और, ये है, मान लो यहाँ NH3 प्लस है, चलो तो प्लस है ये, तो ये अट्रैक्ट करेगा, तो अट्रैक्ट करेगा नेगेटिव आई, ये स्ट्रॉन्ग वाली नेगेटिव आई, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के कारण खींच रहा है, पहले वो खींच रहा था वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण। तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल की इंडक्टिव इफेक्ट से ज्यादा चार्ज की होती है। ओके, अभी कंपैरिजन थोड़ा पढ़ा रहा हूं। चलो 15 नंबर, ये है आपका CH3O माइनस। अब देखो ये माइनस है, तो वो खींचेगा कि डोनेट करेगा? डोनेट करेगा, तो पॉजिटिव आई इफेक्ट स्ट्रॉन्ग वाली, क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। और यही चीज कंपैरेटिव इससे करो, तो अब ये खींच रहा है, क्योंकि अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट है, चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और चार्ज है तो कॉमन। ओके, तो ये खींच रहा है, तो ये नेगेटिव। और यही चीज इस आप 13 नंबर से कंपेयर करो, तो वहां भी नेगेटिव आई। अब आप 13 और 16 को कंपेयर करो, दोनों में नेगेटिव आई इफेक्ट है। अब कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग? तो 13 इज स्ट्रॉन्गर देन 16, क्योंकि वो चार्ज के कारण अट्रैक्ट कर रहा है, और ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण। हाउ टू कंपेयर इंडक्टिव इफेक्ट, क्लैरिटी मिल रही है?
अब तक क्या पढ़ा हमने? हाउ टू डिसाइड कि हमारा ग्रुप पॉजिटिव आई इफेक्ट है कि नेगेटिव आई इफेक्ट। अब मैं आपको क्या पढ़ाऊं? कंपैरिजन, कि एक कंपाउंड दूसरे से कितना ज्यादा है। तो कंपैरिजन चलो शुरू करते हैं। यहां तक कोई डाउट है बच्चों? अच्छा, समरी बता दूं इसकी, कैसे डिसाइड करोगे बताइए भाई। समरी, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है तो खींचने वाला, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो देने वाला, और पॉजिटिवली चार्ज है तो खींचने वाला तो नेगेटिव आई, और नेगेटिव चार्ज वाला है तो देने वाला पॉजिटिव आई। नेगेटिव पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट्स आर वेरी मच स्ट्रॉन्गर देन न्यूट्रल। बोलो डन है? तो ऐसे होता है। ओके, अब थोड़ा कंपैरिजन लेते हैं। आपसे पूछा CH3F, CH2F2, सॉरी CH3Cl, CH3Br एंड CH3I। अब बताइए कहाँ ज्यादा नेगेटिव आई इफेक्ट है? तो ये नेगेटिव 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 नेगेटिव, बट इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये ज्यादा नेगेटिव आई इफेक्ट शो करेगा। अंडरस्टूड? ये कंपैरेटिव हो गया, समझे? एक और बार चलो, ये CH3 CH2F है, ये CH3 CHF2 है, और ये CH3 CF3 है। मैं सर्कल कर रहा हूं, पहले आप इसे पहचानो कि ये कौन सी इफेक्ट शो करेगा। तो फ्लोरीन है, खींचने वाला नेगेटिव, यहां भी दो फ्लोरीन है माइनस का, यहां भी। अब आपको स्ट्रेंथ चेक करनी है, तो कहां ज्यादा नेगेटिव आई इफेक्ट होगी? यहां, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ गया है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई तो स्ट्रेंथ बढ़ेगी। एडिटिव इफेक्ट, कहो कॉन्सेप्ट बेटा? एडिटिव इफेक्ट। क्लियर हो रहा है? ऐसे आप कंपेयर कर सकते हो। तो एक पूरा आपके सामने। अच्छा, कई बार ऐसा भी होगा, एक और एग्जांपल, कंपैरिजन तो खत्म, कैसे कंपेयर करते हैं एक और बार कंपेयर करके पढ़ा दूं। ये पहले तो इसको इफेक्ट चेक करो। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले कॉन्सेप्ट में जाएगा क्योंकि न्यूट्रल है और वो नेगेटिव ज्यादा है, तो ये नेगेटिव आई, और ये प्लस वाला है तो नहीं नहीं नहीं, प्लस वाला है ना तो खींचेगा ना, चार्ज देखना है भाई, तो ये भी खींचे। नेगेटिव, दोनों की नेगेटिव आई है। अब किसकी ज्यादा? तो चार्ज वाले की ज्यादा। दिस इज द पॉइंट, समझे? नेक्स्ट, CH3OH, CH3OH2 प्लस, ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, बट इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा क्योंकि वो चार्जड है। समझे? ऐसे देखा जाता है। डन है ना? अच्छा चलो, ऐसा अब हम पूरा, अब मैं आपको पूरा सीक्वेंस दे रहा हूं जिससे आपको क्लियर पता चलेगा कि कौन सी इफेक्ट का क्या है। तो पॉजिटिव आई इफेक्ट का पूरा लिख रहा हूं मैं, और आंसर भी दूंगा कि ये इससे आगे क्यों। ये है देन CR3, जहां R आ रहा है आपको समझना है वो मिथाइल ग्रुप है, इथाइल ग्रुप है। एडिटिव इफेक्ट मैंने बोला था ना, ये पॉजिटिव आई का ये है, ये ड्यूटेरियम लास्ट में हाइड्रोजन, पॉजिटिव आई इफेक्ट का है। नेगेटिव आई इफेक्ट का है NR3 प्लस। बेटा R का मतलब समझ रहे हो आप? मिथाइल इथाइल ग्रुप्स। पॉजिटिव वाले आगे क्यों हैं? क्योंकि दे आर वेरी गुड अट्रैक्ट, कैन अट्रैक्ट मोर। NO2 क्यों आगे है? क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्सीजन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव से भरे पड़े हैं। साइनाइड। ये पूरा ऑर्डर आपको याद नहीं करना, आपको सिर्फ मैंने जो कंपैरिजन पढ़ाया अभी उसी से याद करना है।
AR लिख रहा हूं, मतलब आप फिनाइल ग्रुप, क्या ले रहे हो आप? फिनाइल, बेंजीन। इतना लंबा ये ऑर्डर है, बट हमें पूरा ऑर्डर याद नहीं रखना। कंपैरिजन में कौन क्यों आगे, ये देखो, ये ट्रिपल बॉन्ड वाला आगे, देन एरोमेटिक डबल बॉन्ड वाला, देन डबल बॉन्ड, इस तरह से आएगा। लास्ट में क्या आ जाएगा आपका? H। तो ये आपका कौन सा ग्रुप ऑर्डर हो गया? पॉजिटिव और नेगेटिव। देखो पॉजिटिव में नेगेटिव वाले आगे क्यों आए? क्योंकि दे आर वेरी गुड डोनर्स। सही। अब इसमें एक ऑक्सीजन है, इसमें दो है, फिर भी ये पीछे क्यों? तो उसका रीजन ये है कि इसमें ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ये वाला। ओके, तो ये नेगेटिव चार्ज फुल्ली डोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं है, क्योंकि कई बार ये नेगेटिव यहां रेजोनेंस में चला जाता है, तो वो अच्छा वाला डोनर नहीं है। प्योर ऑक्सीजन का लोन पेयर कंप्लीटली डोनेशन के लिए अवेलेबल है, यहां भी डोनेशन के लिए अवेलेबल है, बट वो कहीं पे डिस्ट्रैक्टेड भी है, इसीलिए वो थोड़ा वीक है प्योर नेगेटिव ऑक्सीजन से। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। अब ये इतना सारा हम पढ़े, सर इसको अप्लाई कहां करना है, हाउ टू अप्लाई, वेयर टू अप्लाई, आप जान के हैरान हो जाओगे कितनी चीजें इससे निकलती है। तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, कार्बोकैटायन मतलब 3 बॉन्ड, आप लास्ट लेक्चर में मैंने हेट्रोलिटिक फिजन आपको पढ़ाया था कि एक इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा तो कार्बन पे प्लस छोड़ के जाएगा, दैट इज कॉल्ड कार्बोकैटायन। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन फिजन आपको पढ़ाया था कि एक इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा तो कार्बन पे प्लस छोड़ के जाएगा, दैट इज कॉल्ड कार्बोकैटायन। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव आई इफेक्ट। जो ग्रुप में कैसे ये होता है वो तो हम पूरा लेक्चर 2-3 अलग से लेने वाले, बट एप्लीकेशन पढ़ा रहा हूं। एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वो नेगेटिव आई इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ कंपाउंड्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव आई इफेक्ट। ओके, कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी, जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो नेगेटिव आई इफेक्ट से, तो ये मेन उसके हेल्पफुल, इसमें आप फ्री रेडिकल भी ले सकते हो। इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन कौन स्पीड में देगा? जिसके पास पॉजिटिव आई इफेक्ट्स है। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस कौन जल्दी देगा? जिसके पास नेगेटिव आई इफेक्ट है। हाउ टू अप्लाई दिस, वो तो हम क्वेश्चन आंसर सेशन में करेंगे। अब लास्ट 2 मिनट, वन ऑफ द बेस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, दैट इज व्हाई ड्यूटेरियम हैविंग हायर स्ट्रेंथ देन हाइड्रोजन। आपने अभी सीक्वेंस देखी, अगर मैं बता सकूं आपको, तो यू सी हियर ड्यूटेरियम हैविंग पॉजिटिव आई इफेक्ट देन हाइड्रोजन। नाउ क्वेश्चन व्हाई, तो ये आपका मान लो हाइड्रोजन है, ओके, और ये आपका ड्यूटेरियम। आप जानते हो हाइड्रोजन की सिंबल H11 है और ड्यूटेरियम की H12। तो मास अगर देखा जाए कंपैरेटिव, तो इसका कम है, इसका ज्यादा है। बोलो यहां तक क्लियर हो? अब यहां पे मैं सीक्वेंस पढ़ाऊं, देख लीजिए। मास ज्यादा है तो इसका, ये जो है ड्यूटेरियम, उसका मास ज्यादा है तो डेंसिटी भी ज्यादा होगी। उसके कारण क्या होता है, इसका वाइब्रेशन हैवी है ना, तो बॉन्ड वाइब्रेशन कम हो जाएगा। हल्की चीज होगी तो वाइब्रेशन ज्यादा, और हैवी होगी तो वाइब्रेशन कम। सही है, वाइब्रेशन कम होगा तो वो कार्बन के साथ अपना बॉन्ड ज्यादा ओवरलैप करवा पाएगा। और चैप्टर 4 में आप पढ़े हो, जितना ओवरलैप ज्यादा उतना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग। ओके, फिर से ये हैवी है, इसके कारण उसका वाइब्रेशन, बॉन्ड वाइब्रेशन कम है, तो उसके कारण ऑर्बिटल ओवरलैपिंग ज्यादा है। ऑर्बिटल ओवरलैपिंग ज्यादा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है ना, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ कम। सही, तो ये नजदीक आ जाएगा। बोलो नजदीक आ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी ना। छोटे एरिया में ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए और यहां ज्यादा एरिया में इलेक्ट्रॉन, तो दोनों में 2-2 है, बट वो शॉर्ट है, तो डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, इसीलिए इसका डोनेशन बढ़ गया, क्योंकि डेंसिटी ज्यादा है। बॉन्ड लेंथ कम, बताइए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा तो उसका डोनर एबिलिटी भी ज्यादा। सो ड्यूटेरियम इज स्ट्रॉन्गर पॉजिटिव आई इफेक्ट देन
हाइड्रोजन। आई होप यू गॉट माई पॉइंट, दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट। इन नेक्स्ट लेक्चर या 2-3 लेक्चर के बाद हम उसका कंप्लीट MCQ बेस भी पढ़ लेंगे। थैंक यू।